Structure of contractile proteins. Each actin filament is made up of two filamentous actins which form double helix. हर एक एक्टिन फिलामेंट दो एक्टिन्स एफ फिलामेंट से बना होता है जो डबल हेलिक्स बनाता है. एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन, और जो ये एफ एक्टिन होते हैं ये ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमर होता है. एक्टिन कंटेन्स टू अदर प्रोटीन. एक्टिन में दो और प्रोटीन होती हैं जिसे हम लोग ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन बोलते हैं. Two filaments of tropomyosin run along the grooves of F-actin double helix. यानी जो F-actin की डबल हेलिक्स होती हैं उन्हीं के साथ साथ दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन की भी चलती हैं. ट्रोपोनिन इज सीन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़े थोड़े अल्टरनेट प्लेस पे ट्रोपोनिन होता है जिसमें 3 सब यूनिट होती हैं. इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट. इन द रेस्टिंग स्टेट यानी जब मसल्स रेस्ट पे होती हैं, द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन की सब यूनिट मास्क करे रहती हैं, ढके रहती हैं बाइंडिंग साइट को फॉर मायोसिन, मायोसिन के लिए ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर. ईच मायोसिन फिलामेंट इज ए पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन. ईच यानी प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलके बना होता है. ए मीरोमायोसिन हैज टू पार्ट. एक मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं. हैवी मीरोमायोसिन HMM क्रॉस आर्म, जिसमें ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म होती है, शॉर्ट आर्म होती है. इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकली हुई होती है, HMM. दूसरी है LMM टेल, लाइट मीरोमायोसिन. ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम. इस पे ग्लोब्यूलर हेड is an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active site for actin. यानी ये जो टेल रीजन है इसी में क्या क्या चीजें हैं वो आपको दिखेंगी. ऊपर पहले हम लोग हेड वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं. यानी मीरोमायोसिन का अगर नाम लिया जाए तो दो पार्ट हैं आपके पास. एक हेड रीजन हैवी HMM और LMM. HMM में ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म में, ठीक है, और दूसरा LMM में टेल आती है. अब हेड की बात हो रही है. ग्लोब्यूलर हेड में एटीपेज एंजाइम एक्टिव साइट होती है और हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP. ATP के बाइंड होने की एक जगह होती है एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, और एक एक्टिन के जुड़ने के लिए भी जगह होती है. और इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये है क्या, ग्लोब्यूलर हेड क्या है, ये एटीपेज एंजाइम है. ये एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम है, ठीक है. नाउ वील सी द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल्स का फंक्शन कैसे होता है, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है. अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन. मायोसिन थिक होता है, एक्टिन थिन होता है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करता है, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं. स्टेप्स आर गिवन बिलो. फॉलोइंग स्टेप्स इसमें होती हैं. एज इम्पल्स from the CNS reaches the neuromuscular junction motor end plate via motor neuron. A motor neuron plus muscle fiber एक मोटर यूनिट होती है. जैसे ही कोई मैसेज CNS से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन is the synapse between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये एक सिनेप्स है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में. सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का जो सार्कोलेमा है उसके बीच के प्लेस को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है. द सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे ही मैसेज आया यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल से एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन जनरेट होता है या निकलता है. दैट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, और सार्कोलेमा में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है.
इट स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर, और ये पूरा एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में फैल जाता है, एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कैल्शियम बाइंड्स विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, अब कैल्शियम ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड हो जाता है ऑन एक्टिव फिलामेंट एंड रिमूव्स द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन, और जो मास्किंग थी वो एक्टिव साइट्स की मास्किंग को हटा देता है। यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलती है, मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, और जो मायोसिन हेड होता है उसमें एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, ऑन द एक्टिन, एक्टिन उसमें आके जुड़ जाता है और एक क्रॉस ब्रिज बन जाता है। दिस पुल्स एक्टिन फिलामेंट्स ऑन बोथ साइड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब क्या करता है, मीरोमायोसिन नीचे की तरफ इसे खींचता है, इससे क्या होता है, ए बैंड सेंटर की तरफ फोल्ड होता है या पुल होता है। द एक्टिन फिलामेंट पार्शली ओवरलैप सो दैट एच जोन डिसअपियर। अब एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप होने की वजह से एच जोन इसमें गायब हो जाता है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, और जेड लाइन भी अंदर की तरफ पुल होती है। इट कॉजेज अ शॉर्टनिंग और सार्कोमियर, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, इससे सार्कोमियर थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। आई बैंड्स गेट शॉर्टेंड, आई बैंड छोटा हो जाता है। वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ, लेकिन ए बैंड की लेंथ सेम रहती है। मायोसिन नाउ रिलीजेज एडीपी एंड फॉस्फेट एंड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। अब मायोसिन क्या करता है, एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज कर देता है और रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है। अ न्यू एटीपी बाइंड्स, एक नया एटीपी आके बन जाता है, एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, और क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड, फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज होता है बाय द मायोसिन हेड, मायोसिन के हेड के द्वारा, एंड अब प्रोसेस इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, फिर से ऊपर की प्रोसेस रिपीट होती है और स्लाइडिंग होती है। व्हेन कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, एक्टिन फिलामेंट्स आर अगेन मास्क्ड। जैसे ही कैल्शियम वहाँ से हटा दिए जाते हैं तो एक्टिन फिलामेंट फिर से मास्क हो जाता है, यानी उसके जो ट्रोपोनिन वाली सब यूनिट थी वो उसके ऊपर आके लग जाती हैं। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, इससे जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, इसे हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स वेरीज इन डिफरेंट मसल्स, अलग अलग मसल्स में ये रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजिंग मसल्स फटीग। बार बार अगर ये काम किया जाता है तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जिससे मसल्स में फटीग, थकावट आ जाती है। दिस इज ड्यू टू एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स, ये एनएरोबिक प्रोसेस की वजह से होता है जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जैसे ही कोई मैसेज आता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दैट इज एसिटिलकोलिन, ये कैल्शियम को स्प्रेड करता है। कैल्शियम की वजह से ट्रोपोनिन हट जाता है और मायोसिन एक्टिन मिल के एक ब्रिज बना देते हैं, और फिर मायोसिन एक्टिन को अपने नीचे की तरफ पुल करता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें एटीपी का यूज़ होता है क्योंकि एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे ही एटीपी यूटिलाइज हो जाता है फिर से प्रोसेस रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाती है, और अगेन एंड अगेन रिपीटिशन होता रहता है, इससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिपीट होते रहते हैं।